देखते हैं और जब दर्पण में देखते हैं उनका मुकुट कुछ तिरछा हुआ है। मुकुट को समान करने के लिए एक दर्पण में महाराज दशरथ निहारते हैं और जब निहारते हैं तो देखते हैं कि कान के समीप के जो बाल हैं वो सफेद हो चुके हैं। जैसे ही कान के पीछे के सफेद बालों को देखते हैं तो विचार करते हैं कि अब वृद्धावस्था हो गई है, जीवन के चौथेपन में प्रवेश कर रहा हूं। ये जीवन का चौथापन संन्यास जीवन की ओर संकेत करता है। ग्रह जीवन की 4 भागों में महाराज मनु ने मनुस्मृति में जीवन को विभक्त किया है। जैसे 25-25 वर्ष में 100 वर्ष की एक आयु मानकर डिवाइड कर दिया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। अंत में संन्यास की ओर चलना है, राजपाट को छोड़ना है। ये सफेद बाल संकेत करते हैं। परमात्मा शरीर के माध्यम से संकेत करता है कि यदि बाल सफेद होने लगे हैं तो अब राजपाट को छोड़कर संन्यास की ओर विचार करना है। परमात्मा बहुत संकेत करता है पर हम संकेत को समझ नहीं पाते। आजकल तो वैसे भी बालों में लोग डाई कर लेते हैं कि हमारे तो बाल सफेद हुए ही नहीं। महाराज दशरथ ने तो दर्पण में देख लिया, पर अब तो कहेंगे कि डाई। छूट के पीछे व्यक्ति दौड़ रहा है। डाई करने से युवा तो नहीं हो जाएगा, जीवन की दशा और दिशा तो नहीं बदल जाएगी। आदमी अपनी सच्चाई को जानना नहीं चाहता है। आदमी अपने मन को पढ़ना नहीं चाहता है, वो छिपाना चाहता है, इसलिए बालों को काला कर लेता है। बाल संकेत करते हैं। परमात्मा संकेत भेजता है कि मान जाओ, मान जाओ। जब बाल के सफेद होने से व्यक्ति नहीं मानता तो आंखों की रोशनी को कम कर देता है। बस बहुत देख लिया ये जगत, अब उस ब्रह्म के दर्शन कर लो। अंतिम समय है, उद्देश्य को भूल रहे हो, किस लिए आए हो, नहीं तो फिर मृत्यु और जन्म के चक्कर में फंसे रहोगे। व्यक्ति फिर भी नहीं मानता, फिर इन कानों की आवाज को कम कर देता है। बहुत सुन ली ये दुनियादारी की बातें, बहुत सुन ली ये मोह की बातें, अब बंद करो कानों को और भजन करो। जब भी व्यक्ति नहीं मानता तो दांतों को तोड़ देता है। बस बहुत चख लिए स्वाद, अब सात्विक जीवन की ओर दौड़ो। व्यक्ति जब भी नहीं मानता तो घुटने खराब कर देता है। अब तो लोग घुटने भी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, लेकिन घुटने ट्रांसप्लांट कराने से आयु नहीं बढ़ जाएगी, आयु उतनी ही है। परमात्मा संकेत कर रहा है कि दौड़ना छोड़ो, इस काम काज को छोड़ो, अब नहीं होता, घुटने खराब हो चुके हैं। व्यक्ति फिर भी नहीं मानता। जब परमात्मा मृत्यु को भेजता है और मृत्यु दरवाजे पर आकर तमाचा मारती है, तब व्यक्ति को याद तो आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।